गुड इवनिंग गाइस एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में आई होप पीसफुली एंड हैप्पीली सब कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। एंड एक चीज़ सीधा बोलना चाहूँगा, चाहे सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन ज़िंदगी में कभी दोस्त सैटिस्फाइड मत होना यार। क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सैटिस्फाइड हो जाता है ना, खुश जितना मर्ज़ी हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन कभी ज़िंदगी में सैटिस्फाइड मत होना क्योंकि जिस दिन तू रुक गया ना, तो तू खराब हो जाएगा मेरे दोस्त। ये ज़िंदगी की रियलिटी है एंड ज़िंदगी यही चीज़ हमसे बोलती है कि चेंज लेकर के आओ वक़्त के साथ एंड उस चेंज पे हमने काम किया। अपने बारे में बताना चाहूँगा एंड आज के इस सेशन में फॉर द वेरी सिलेक्टेड पर्सन्स, क्योंकि मैं सेशन बहुत सिलेक्टेड लोगों के साथ ही करता हूँ, ये ओपनली हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। एंड आप लोगों का वेलकम है आज के सिलेक्टेड सेशन के अंदर। दोस्त, थोड़ा अपने बारे में बताऊँ तो नाम मेरा मनीष है एंड बेसिकली दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ एंड बैकग्राउंड दिल्ली मेरा है, पानीपत दिल्ली मेरा बैकग्राउंड रहा है, डिफेंस बैकग्राउंड है, तो बहुत सिंपल फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। लाइफ में एक सिंपल बैकग्राउंड से था तो हमेशा से एक्सपेक्टेशन थी कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा है यार। उस बड़े को करने के लिए मेरे पास 2 रास्ते चल रहे थे। एक रास्ता जो दुनिया मुझे दिखाना चाह रही थी और दूसरा रास्ता जो शायद मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा था मार्केट में। मुझे भी नहीं पता था उस रास्ते पे सक्सेस है, कामयाबी है या नहीं है, बट मैं एक्सप्लोर कर रहा था। दुनिया ने मुझे क्या चीज़ दिखाई? दुनिया ने दिखाया कि स्कूल जाओ, टॉपर बनो, मैं बना। कॉलेज में जाओ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2014 के अंदर, तो कॉलेज लाइफ से पास आउट हुए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में, बहुत अच्छी इसकी आज इस टाइम पे काउंटिंग हो रही है। तो वहाँ से कॉलेज लाइफ पास आउट की, इंजीनियरिंग ऑनर्स में किया, तो वहाँ पे बोला कि अब जॉब करो। तो मल्टीपल ऑप्शंस थे, जॉब को देखना शुरू किया तो सोच थी कि कम से कम 50 तो मिलेगा यार घर वालों का, अगर 16 साल में पैसा लगवाया है, इतना कुछ करवाया है, तो कम से कम 50,000 तो दोगे। मिला कितना 2014 के बाद, कॉलेज के बाद 22,000। अब 22,000 मिल रहा है तुम्हें, वो भी गुरुग्राम जैसी जगह के ऊपर, तो माइंड ना, मतलब तुम इतना माँग रहे हो, मिल इतना रहा है, तो माइंड हज़म नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को। मैंने पहले दिन जब मैं जॉब में जा रहा था, तो मैंने पहले दिन छोड़ दिया था दोस्त एंड छोड़ने के बाद रीज़न क्या था छोड़ने का कि मेरे को उसमें कुछ बड़ा फ्यूचर नहीं दिख रहा था। और अगर मैं उसको कंटिन्यू करता तो आपको मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएँगी कि मैं क्यों दूसरे रास्ते की तरफ गया। जब मैंने दूसरे रास्ते को देख रहा था तो दूसरे रास्ते में ना कुछ क्लैरिटी नहीं था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, स्ट्रगल था, हार्ड वर्क था। लेकिन जब मैं कुछ लोगों से मिलता था ना, देखो लाइफ में हर किसी के कोई ना कोई पर्सन होता है जिसको देख कर के वो आगे बढ़ता है। जब मैं उन लोगों को मिलता था, उनको 2-2, 3-3, 4-4 साल के बाद अचीवमेंट्स चेक करता था, तो वहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोथ थी यार। मैंने कॉलेज में तकरीबन मैं अगर बात करूँ, कॉलेज में 3 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिए। ये वो इंडस्ट्री है जो मेरे को ना मेरे टीचर्स ने बताई थी, ना मेरे प्रोफ़ेसर्स ने बताई, ना मेरे लेक्चरर ने बताई, ना स्कूल वालों ने, ना मेरे दोस्तों ने और ना मेरे घर वालों ने या मेरे रिलेटिव ने। ये स्ट्रेंजर की तरह घूम करके मेरे पास आई थी अपॉर्च्युनिटी एंड जब ये अपॉर्च्युनिटी आई थी तो मुझे पता नहीं था कि अपॉर्च्युनिटी है। मैंने कहा चलो देखते हैं, मौका मिला है, कुछ करके देखते हैं। मैंने 3 साल लगाए थे कॉलेज के साथ-साथ और जब मैंने उस इंडस्ट्री से मैं बाहर निकल रहा था कि ठीक है, मैंने अच्छी इनकम ली। मेरा मंथली पे आउट 2013 में जा रहा था 35,000 का। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, 35,000 मेरा पे आउट जा रहा था 2013 में, 2014 में मेरी कॉलेज पास आउट हुआ था, तो आप सोच के देखो, मैं 50 माँग रहा था, मेरे को 22 मिला, 35 कमा रहा हूँ, 22 मिल रहा है। तो माइंड हिलता है, इसीलिए बहुत सारे इसके पीछे रीज़न्स रहे। मैं फिर डायरेक्ट सेलिंग से बाहर निकल गया था, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था एंड बहुत सारे रीज़न्स थे। कॉलेज के बाद जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, मैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में था, कुछ पता नहीं लग रहा था, तो उस टाइम के ऊपर मुझे एक और अपॉर्च्युनिटी मिली। मैं रेडी नहीं था उस अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, बट जब मुझे क्लैरिटी मिला कि एक इंसान यहाँ पे अगर 5, 6, 7 साल लगाता है, तो एक इंसान अगर प्रॉपरली 7-8 साल के बाद 1-1 साल का 1-1 करोड़ भी कमा सकता है। तो मैंने इसको कॉन्शियसली समझने की कोशिश की कि ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो रहा है। मैंने साढ़े 5 साल लगाए, सितंबर 2014 से लेकर के रिसेंटली लॉकडाउन तक मैंने इसमें तकरीबन साढ़े 5 साल मेरा लगा इसमें। साढ़े 5 साल के बाद दोस्त अप्रॉक्सिमेटली मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है जिसकी 1 साल पहले जो वर्थ थी वो पौना करोड़ थी, आज पता नहीं कितनी होगी। एंड फॉरेन ट्रिप्स हो गया, ये सारा कुछ लाइफ का पार्ट रहा है। बहुत कंट्रीज़ में मैं 2-3 कंट्रीज़ में मैंने विज़िट की है। उसके साथ में मैं बहुत सारी कंट्रीज़ मैंने क्वालीफ़ाई की हैं।
आफ्टर दैट गाड़ी परचेज करना एंड मतलब वो जो एक बेसिक होता है ना कि जो इंसान शायद जिंदगी में 40 साल 50 साल की एज पे करते हैं 1.5-2 लाख रुपए महीने पे पहुंचना, वो सब कुछ मैं अपनी जिंदगी में 26-27 साल की उम्र से पहले पहले करके निकल चुका हूँ दोस्त। आज जिस रास्ते के बारे में मैं तुम लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ, तुम्हारा चाहे डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, चाहे तुम मार्केट में फ्रेश हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल से निकले हुए हो या तुम जॉब कर रहे हो, किसी भी फील्ड से तुम हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अकेली-अकेली बात को प्रॉपरली ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब तुम्हें मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट दे रहा हूँ इस टाइम के ऊपर कि अगर तुम मेरे भाई इसको प्रॉपरली समझते हो, अगर मेरे सिस्टर्स यहाँ पे कोई प्रेजेंट है एज़ अ सिस्टर आप समझिए एंड ब्रदर्स हैं, ब्रदर समझिए कि दोस्त अगर तुम इसे 6 महीने से लेकर के 12 महीने प्रॉपरली देते हो, ज़ोर लगा के, कहते हैं ना जब बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो पागलों की तरह मेहनत होती है 10th की पहली बार, वो वाला ज़ोर लगाते हो, तो दोस्त तू कम से कम मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए के आस-पास पहुँच जाएगा। और अगर तुमने गलती से 5 साल इसको दे दिए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर, यहाँ पे मिनिमम यू विल बी एबल टू मेक 5 करोड़। इतना इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल है, इतनी फास्ट ग्रोथ है। आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो। आज ही मैंने कुछ स्टेटस अपलोड किए हैं, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कितनी फास्ट ग्रोथ है। लाइक आइए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ दैट्स पॉसिबल। स्टार्टिंग का कुछ मटेरियल फ्रेशर्स के लिए है, देन आफ्टर दैट हम हर एक पॉइंट को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि हाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोस्त ये हमारा जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड टीम मेंटर्स। इस टाइम पे पूरे इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है। इसका रीजन बता देता हूँ कि जो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, मैं उनके टॉप सीनियोरिटी में आज काउंटिंग कर रहा हूँ पंजाब के अंदर। एंड जो इसके टॉप लीड कर रहे हैं पर्सन्स, वो पर्सन्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की हुई है। और वो पर्सन आज खुद इसमें आकर के वर्क कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। एंड 20 मंथ्स के बाद दैट पर्सन इज मेकिंग मोर देन 18,46,000। मैं लास्ट में सारी चीजें क्लियर करूंगा मेरे भाई, मैं लास्ट में सारी चीजें क्लियर करूंगा। बस अपने माइंड को फोकस बनाना, बातचीत क्या चल रही है एंड ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक चीज हम में और आप में कॉमन है कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये चीज आप में और मुझ में कॉमन है एंड इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि आज मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, हम लाइफ में ग्रोथ लें, हम लाइफ में आगे बढ़े। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वो कैसे पॉसिबल है यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड लेट्स स्टार्ट यार। तो हो सकता है कि तुमने कहीं सिस्टम सुना हो यार, हो सकता है। हो सकता है तुम अलग-अलग मार्केट में जाकर के रोज किसी ना किसी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत कॉमन सी बात है यार कि मैं किसी को सुनने जा रहा हूँ, अच्छा कोई कंपनी के बारे में बात करने वाला है, कोई प्लान के बारे में बात करने वाला है, बहुत चीज़ें आपने सुनी होंगी, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ वो बातें रखने जा रहा हूँ जिन बातों को मैंने इम्प्लीमेंट किया, हमारे सिस्टम ने इम्प्लीमेंट किया और दोस्त इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाले। मेरी आपके साथ इंटरेक्शन वो है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, रिजल्ट्स निकले वो कैसे निकले। दोस्त ये सिंपल दुनिया को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है आज के वक्त के अंदर, और ये 4 हिस्सों में जब दुनिया को डिवाइड किया गया है तो इन 4 हिस्सों में क्या बन रहा है, 4 तरह के लोग आ रहे हैं। अब आप चुनिएगा दोस्त कि आप किस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं। जो कैटेगरी हमारे सामने पहले आ रही है, ये कैटेगरी वो है मेरे दोस्त जो कि एम्प्लॉयड है, कहीं पे जाके काम कर रहे हैं, जॉब है कुछ इस तरह का कर रहे हैं, किसी के पास जाके कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन जो अपनी स्किल्स के कारण एम्प्लॉयड हैं या फिर अपना खुद का स्मॉल स्केल पे कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब होल्डर्स, गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स, हर तरह का बंदा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो सारे यहाँ पे आते हैं। अब इसके बाद जो आते हैं वो पर्सन्स आ जाते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस के ओनर्स हैं। बिजनेस के ओनर्स अगर पर्सन ये लोग बनते हैं तो बिजनेस के ओनर्स बनने के बाद इनके साथ क्या चीज बन रही है कि बिज़नेसेस इन्होंने बना दिया। बिज़नेस बनाने के बाद इनके पास क्या एक सिस्टम है, जिसमें लोग आ रहे हैं जो कि हज़ारों की तादादों में, लाखों की तादादों में इनके साथ काम कर रहे हैं। तो बी से बिज़नेस इनके पास आ गया, देन आ गया इन्वेस्टर, जहाँ पे पैसा से पैसे बनाने की गेम को ये समझते हैं। पैसा इन लोगों के लिए काम कर रहा है, वो इन्वेस्ट करते हैं अलग-अलग जगह के ऊपर। तो बी में टाटा, अंबानीज़ एंड ऑल जितने भी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, वो सारे बी कैटेगरी में आ रहे हैं एंड आई कैटेगरी में आ रहे हैं। और मेरा मानना दोस्त ये है कि जितने भी लोग टॉप पे हैं, जो आई में आ रहे हैं, वो बी से ही निकलते हैं और कहीं से निकलने नहीं वाले हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है, वो ये है अब इस टाइम के ऊपर कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आप देखोगे लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट्स है एंड इनकम जो निकलती है, वो बहुत लिमिटेड निकलती है। मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, रिवॉर्ड बहुत कम निकलता होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे वहाँ पे टीम वर्क है लेकिन इनकम कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है।
रियलिटी है, आप देखना मार्केट के अंदर जाकर के वॉरेन बफे का नाम ले लो या जिस मर्ज़ी बंदे का तुम नाम ले लो या जेफ बेज़ोस का तुम नाम ले लो या माइक्रोसॉफ्ट का तुम नाम ले लो, जिस मर्ज़ी बंदे का बिल गेट्स का तुम नाम उठा लो, तो वो पर्सन इस तरफ आ रहा है। टीम वर्क हो रहा है, अनलिमिटेड इनकम बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी। एंड यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे जो बंदा पैसा कमाता है, वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, रोज़ काम कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, 2 तरह की इनकम है, एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ पे बंदा भागता रहता है, पैसा कमाता है, जिसके लिए दुनिया हमें सिखाती है कि ये कैसे आएगा। लेकिन ये जो पैसिव इनकम है, ये कोई बंदा सिखाने के लिए तैयार नहीं है कि तुम पैसिव इनकम कैसे निकाल सकते हो। एंड आज मेरी डिस्कशन इसी पॉइंट पे है कि तुम एक्टिव इनकम लेते हुए पैसिव इनकम के ऊपर किस तरह से स्विच कर सकते हो और ये इंडस्ट्री तुम्हें उस तरीके किस तरह से हेल्प करेगी। सबसे बड़ा फैक्ट, ये बहुत बहुत ज्यादा समझने वाली बात है मेरे भाई, बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि यहाँ पे 5% पैसा है और 95% लोग हैं। और दूसरी साइड अगर मैं देखूं तो 95% वेल्थ है और 5% लोग हैं। इसका मतलब पता है क्या है? एक कमरे में 95 लोग हैं, 95 पर्सन्स हैं और वहां पे ₹5 मैंने 100 एक एक पैसा करके डाल दिया हुआ है। और मैं लोगों को पता है क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं भाई लूट लो जितना लूट सकते हो। अब तू मुझे एक बात बता मेरे भाई, 95 पर्सन्स और मैंने चिल्लर डाल दिया वहां पे ₹5 के खुले करके, क्या आएगा लोगों के हाथ में? देखते हो ना, मिडिल इनकम फैमिली और जो लोअर फैमिली है, हमेशा मतलब एक ग्रजेस, भाग दौड़, टेंशन, स्ट्रेस उस उसमें लाइफ निकलती है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 5 लोग हैं और मैंने दुनिया का 95% रुपए या पैसा वहां पर डाल दिया, तो इन लोगों के लिए तो कोई बर्डन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। ये बंदे इजिली, ये एक दूसरे से छीनने में बिलीव नहीं रखते हैं, दे उसको मल्टीप्लाई करने में बिलीव रखते हैं। और यहाँ पे कॉमन मैन सिर्फ उसी चीज में पिस जाता है मेरे भाई। लेकिन पैसा निकलता सिर्फ एक ही बात से है, एक ही तरह से। जो पीछे वाली स्लाइड में अगर मैं आपको एक बात बोलूँ ना, सिर्फ एक पॉइंट, अब ये बात समझ लेना मेरे भाई, लेफ्ट वाले जो लोग हैं और राइट वाले लोग हैं, इनमें सिर्फ एक फर्क है, सिर्फ एक। ये बिलीव करते हैं अकेले भागने में और दूसरी तरफ वाले लोग बिलीव करते हैं लोगों के साथ काम करने में। अगर मैं यही बात एक छोटे से बच्चे को भी पूछूंगा कि बच्चे मुझे एक बात बता बेटा, तू 5th क्लास में पढ़ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर ये लोगों के पास इतना सा ही पैसा आ रहा है, सिर्फ 5%, क्योंकि अकेले भागते हैं। और दूसरी तरफ उनके पास 95%, 95% इनकम जा रही है, पैसा जा रहा है, क्योंकि वो लोगों के साथ काम करते हैं। बेटा किसके साथ काम करना चाहिए? अकेले भागना चाहिए, लोगों के साथ काम करना चाहिए? ये मेरे 9 साल के एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा क्रक्स भी है दोस्त। अकेले भागें या लोगों के साथ भागें? बच्चा बोलेगा भैया सही बोल रहे हो, लोगों के साथ काम करो। अकेले भागना आज के टाइम के ऊपर तो मूर्खता है। और जब इतनी सी बात हुई तो एक मैं 45 साल वाले बंदे को मैंने बात पूछी कि सर क्या करना चाहिए? तुम्हें पता है आंसर क्या आता है? कि सर लोगों के साथ काम करो। लेकिन रियलिटी में होता क्या है मेरे भाई, वो 45 साल वाला बंदा भी आज जो काम कर रहा है वो ई या एस में काम कर रहा है। और वो 5 साल वाला बच्चा जब बड़ा होता है 5th क्लास वाला, तो वो जब बड़ा होने के बाद आगे मार्केट में निकलता है, उसकी माइंडसेट इतना दबा दिया जाता है कि वो बंदा उससे आगे सोच नहीं पाता। आपको पैसा कैसे निकलता है मैं डायरेक्टली बताता हूँ। टाइम आपके जो स्किल है, आप मेहनत करते हैं, आप वक़्त लगाते हो तो पैसा निकलता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कॉमन मैन कोई भी है, उसको 1 दिन का अगर 8 घंटे वो काम कर रहा है, उसको कितना मिलता है? अगर मान के चलो ₹100, तो उसके 1 दिन की कितनी बन गई? ₹800। अब सेकंड पर्सन को, किसी प्रोफेशनल को देख लो, 1 दिन उसको 1 घंटे का ₹200 मिल रहा है, तो 1 दिन में ₹1600 कमा रहा है, जो अपने स्किल्स को इस्तेमाल कर रहा है। कुछ डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, 1-1 घंटे का ₹1000 ले रहे होंगे, तो शायद 1-1 दिन का 8000 भी कमा रहे होंगे। स्किल के हिसाब से वो बंदा अपना टाइम लगा रहा है और उसकी वैल्यू डल रही है 1 घंटे की। देन उसके बाद एक पर्सन आता है जो कि बहुत हाई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है, जिसको 1-1 घंटे का 10,000 मिलता है। 8 घंटे लगाए तो 1 दिन का कितना बना गया? 80,000 बना गया। भाई ऐसे भी बंदे मार्केट में बैठे हैं, ये हर तरह के बंदे मार्केट में बैठे हैं, लेकिन जैसे-जैसे घंटे की वैल्यू बढ़ रही है, 10,000 तक पहुँच रही है, ये मार्केट में 0.1% लोग पहुँच जाते हैं। बहुत कम हो जाते हैं ये लोग। लेकिन अगर दोस्त मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ें करने के बारे में सोचूँ, मैं एक बहुत सिंपल सा बंदा हूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता यार मैं कैसे करूँ? मैं बहुत सिंपल बंदा हूँ। मैंने सिर्फ अपनी कॉलेज की डिग्री लिया या मैंने सिर्फ अपनी +2 पास आउट की है या फिर मैंने सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है। बेसिक नॉलेज मैं रखता हूँ, मेरे पास बहुत हाइली एक्सपीरियंस नहीं है इस टाइम के ऊपर। तो मैं कैसे करूँ यार ये चीज़ें? मैं कैसे लेकर के आऊँ 1 घंटे का 10,000? क्या 20 साल काम करूँ, उसके बाद बोलूँ मेरे को 10,000 घंटे का दे दो, मिलेगा नहीं मिलेगा तब भी नहीं पता। सर एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा। ₹100 घंटे के हिसाब से काम करो, कॉमन मैन बन जाओ, सिंपल इंसान बन जाओ, लेकिन एक सिंपल सी बात समझो मेरे भाई, तुम वही कितना करो? 100
रुपए आपको घंटे का मिल रहा है, 100 रुपए घंटे को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, 100 लोगों के साथ काम करो। जहाँ पर आप एक बंदा 1 घंटा लगा रहा था, वहाँ पे कितना बना? 800 घंटे बन गए। 800 घंटे को तुम मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, कितना बन गया? 80,000 घंटे। दोस्त, तुम्हारे पास एक दिन में वो आ गया जितना एक हाइली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल 20-30 साल लगाने के बाद जितना लेता है। और इसीलिए ये इंडस्ट्री की पोटेंशियल है, कंपाउंडिंग हो रहा है। स्टार्टिंग में आपको 1 नज़र आता है, 2 नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही 4 महीने हो जाते हैं, वो 500 हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 6 महीने होता है, 500, 600, 700, 800, 1000 हो गया। 1 साल हो गया, 5-6 हज़ार हो गया। वक़्त के साथ वो मल्टीप्लाई होता है, वो बढ़ते जाता है। आपने जय हो मूवी देखी होगी। अब उसमें क्या था, 3 की मदद करो, यही था। भाई मूवियों में दिखा दिया, हर चीज़ दिखा दिया, तो अब भी बात को समझने को तैयार नहीं। बात अंडरस्टैंड कर दोस्त, लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, इस टाइम के ऊपर सिंपल सी बात बोल रहा है। नेटवर्क बनाओ, टीम बनाओ, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अब इसके करने के 3 ईज़ी स्टेप हैं, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ 9 साल से, और आज जो मेरे साथ टीम में आ रहा है, जिसको रिजल्ट चाहिए, मैं उसको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है, अपना ब्रांड चेंज करो। घर में जिन चीज़ों को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे को एक बात बताओ, तुम कोई बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस करने के बाद जो तुम अपने घर में चीज़ लेकर के आओगे, क्या तुम उसको इस्तेमाल नहीं करोगे? अपने ब्रांड को चेंज करो मेरे दोस्त, ब्रांड चेंज करने के बाद उसको शेयर करो। एक बात बता यार, तूने कभी कोई बाइक ली होगी, सपोज़ बुलेट है, पंजाब में बड़ा चलता है यार, बाहर का मुझे पता नहीं, तो लोग पागल हैं। अगर कोई मुझे पूछे कौन-सी अच्छी बाइक है, मैं शायद उसको बुलेट रिकमेंड करूँगा। कोई पूछेगा स्पोर्ट्स में कौन-सी अच्छी बात है, मैं उसको दूसरी बाइक रिकमेंड करूँगा। मतलब अगर कोई मुझे पूछेगा जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं रिकमेंड करूँगा। तो दोस्त, अगर तू एक अपना ब्रांड चेंज कर रहा है और तुझे वो अच्छा लग रहा है। आज मैं एक पर्सन को मिला जिसको मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दिया था। मैंने बोला कैसा लगा? कहता सर बढ़िया। मैंने कहा कितनी बार इस्तेमाल किया? कहता 2-3 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए। मैं कहा ठीक है। मैंने फिर तीसरी बात उससे पूछी कि मतलब मार्केट में कितने का लेके आता था? कहता मार्केट में भी मैं 80-90 रुपए का लेके आता था। मैं कहा मेरे से कितने का लिया? कहता मेरे से सर आपने भी मेरे को 80-90 रुपए की चीज़ दी है। मैं कहा जब मार्केट में भी वही था लेकिन उससे बेटर मिल रहा है, अब तेरे को अगर वो चीज़ अच्छी लग रही है, अगर कोई तुझसे पूछेगा कि भैया मेरे को ये चीज़ लेनी, तू क्या बोलेगा? इसके बारे में बोलेगा। और अगर यही बोलने से भैया तेरे को पैसा आ जाए, सपोर्ट करना यार, सपोर्ट कर, अपने आप सब कुछ निकालना शुरू करेगा। यूज़ करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, यही सिस्टम है मेरे भाई। एंड ये इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज़ कर चुकी है इस टाइम के ऊपर ऑल ओवर इंडिया। 2016 के बाद से हमारे बीच में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो इस चीज़ को ऑलरेडी बता रहे हैं दोस्त। न्यूज़पेपर्स बता रहे हैं, ये इंडस्ट्री 2016 के अंदर 7,500 करोड़ की थी, आज 13,500 करोड़ की है। मेरे जो फैक्ट्स हैं ना, मेरे भाई इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये फैक्ट सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ में सबसे बड़ी ग्रोथ कैसे कहते हैं ना कि जंप लेनी होती है, जिसको लेने से डर लग रहा होता है, गैप फील हो रहा होता है, वो जंप तू अपनी ज़िंदगी में कैसे लग ले सकता है मेरे भाई, वो मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ। अगर तू आज किसी और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा है, डज़न्ट मैटर। मेरी बातों को समझ, मेरा फोकस ये नहीं है मेरे भाई तू यहाँ पर आकर के काम करे। मेरा फोकस ये है कि तू समझ मार्केट में क्या हो रहा है। 13,500 करोड़ की आज ये इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें 450 कंपनीज काम कर रही हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या निकल करके आता है कि हम कह रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 64,500 करोड़ 2025 में इंडस्ट्री पहुंचेगी इंडिया में। अब ये जो गैप है, ये गैप बहुत फास्टली फिल होगा। इस इंडस्ट्री ने लॉकडाउन के बाद वीडियोस आ गई, बहुत कुछ हो गया कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चलने वाली। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का नाम हर जगह निकल करके आ रहा है। बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर बोल रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों को सुन सकते हैं, बहुत कुछ आ रहा है इस टाइम के ऊपर। तो दोस्त, ये रियलिटी है कि ये सब कुछ हो रहा है। अब बात आती है कि मैं इस 65,000 करोड़ में से तकरीबन तकरीबन कितना पैसा अपनी जेब में लेकर के जाने वाला हूं। अब बात ये है, ये मार्केट में बेटा बटा बखरा बिखरा हुआ है, बटा पड़ा है। तुम देखो तुमने अब इस चीज को कैसे लेना है, या तो पुरानी सोच रख के चलना है या फिर नई सोच लेनी है। अब पुरानी सोच क्या है भैया, कॉलेज में तो कभी नेटवर्क मार्केटिंग की या डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हो ही नहीं सकती। अब देखो तो सही, रिटेल मैनेजमेंट में क्या रहा है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भाई। ये कहाँ के, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी नीचे। अब पढ़ते जाओ दोस्त, पढ़ते जाओ हर एक चीज। इसके साथ क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर चैप्टर आ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। भाई मैं कोई बाहर का एलियन आके बात नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे रहने वाला बंदा हूँ, यहीं कॉलेजेस से निकला हुआ हूँ, यहीं कॉलेज को देख रहा हूँ और यूथ में काम कर रहा हूँ, हर तरह की कैटेगरी में काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेकर के बिजनेसमैन से लेकर के हर तरह के बंदे मेरे साथ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। इवन नेटवर्कर्स हर हर फील्ड के, हर कंपनी के इस टाइम पे मेरे पास आ रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता है कि ये चीज का टाइम है।
लेकिन सही जगह पे आकर के मेहनत करूँगा तो उसका टाइम है। आज क्वेश्चन है सही कैसे डिसाइड करूँ? अब उस पे आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मार्केट में इतना तो क्लियर है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम है, करियर है, मेहनत है, लेकिन एक वक़्त के बाद तुम बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर के जाओगे, क्योंकि एक पर्सन ने कहा था नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जो सबसे फास्टेस्ट मिलियनेयर बनाती है। मिलियनेयर का मतलब है जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर जाती है। मैंने जब सिस्टम शुरू किया था 2014 में, 1.5 साल के बाद मैं मिलियनेयर बन गया, मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर जा रही थी। अब 10 लाख से ऊपर अगर मैं जॉब कर रहा होता, 22,000 की शुरू करता, 10 साल के बाद भी पता नहीं था कि भैया 10 लाख से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अब मैं कैसे चूज करूं, उसके ऊपर बात करते हैं दोस्त। आपको 4 चीजें देखनी है। पहली चीज आप देखने वाले हैं उस इंडस्ट्री के अंदर की उसकी जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली। पहली चीज कि उस कंपनी का जो ओनर है उसकी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है। सेकंड चीज आपको देखना है मेरे भाई कि क्या उस मैनेजमेंट के पास नेटवर्क मार्केटिंग का रियल टाइम इंडियन एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्योंकि इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग फॉरेन के नेटवर्क मार्केटिंग से टोटली डिफरेंट है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग टोटली डिफरेंट तरह से होती है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले चेक करो प्रोफाइल, देन उसके बाद चेक करो प्रोडक्ट। जब तुम प्रोडक्ट देख रहे हो तो प्रोडक्ट में देखो क्या प्रोडक्ट डेली यूज होने वाला है, क्या आपका कस्टमर चाहे हेल्दी हो चाहे बीमार हो या जैसा मर्जी बंदा हो, क्या वो प्रोडक्ट यूज करेगा। अब एक बात मुझे बताओ कि जब एक बंदा बहुत ज्यादा बीमार है, उसको दवाई चाहिए या सप्लीमेंट चाहिए। उसको पहली चीज मेडिसिन चाहिए, उसको सप्लीमेंट नहीं चाहिए। सप्लीमेंट एक बैक एंड पे काम करने वाला चीज है, इंस्टेंटली उसको मेडिसिन चाहिए। नंबर टू, उस पर्सन को क्या वो जब उसकी प्रॉब्लम आती है, क्या वो डाइट छोड़ देता है, क्या वो अपनी उसका किचन बंद हो जाता है? कभी नहीं मेरे भाई। तो कुछ ऐसा हो जो रेगुलर बेसिस पे यूज हो और रिपीट आए। एंड जब रिपीट भी आ रहा है, रेगुलर यूज हो रहा है, तो चेक करो उसका प्राइस किस लेवल के ऊपर है। इंडिया में इस टाइम कोरोना के बाद भैया हमारा जीडीपी 4.5 से गिर के बहुत नीचे जा चुका है। और 20 से 30 करोड़ नौकरियों के ऊपर मतलब दिक्कत आ चुकी है इस टाइम के ऊपर। लोगों का जो इनकम का लेवल था वो बहुत गिर चुका है। अब यहाँ पर कुछ कंपनीज जो हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5.5 साल इंटरनेशनल ब्रांड में काम किया, तो उनके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इस लेवल के ऊपर है कि अगर एक बंदा परचेज कर भी ले तो वापस बहुत रेयर आ रहा है। या फिर मार्केट का सिर्फ 2 से 5% हिस्सा मैं कवर कर रहा हूं, और मैं आज बात कर रहा हूँ 85% मार्केट कवर करने की दोस्त। मार्क दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम डिसाइड करोगे कहाँ जाना है। देन लास्ट में चेक करो पे आउट कैसे दिया जा रहा है। इन सारी चीजों बात करेंगे। पे आउट के बाद तुम चेक करो दोस्त उसका सिस्टम कैसा है, ट्रेनिंग का, उनको समझाने का, ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, या फिर सिर्फ नॉर्मल जो चीजें हैं उन्हीं को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। हर एक चीज चेक करने के बाद उसको देखो। प्रोफाइल के बारे में बात करें दोस्त, ओके लाइफ केयर जो कंपनी है ऑलरेडी बहुत बहुत पुराना इसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एजुकेशन, ये सारी चीजें, न्यूज चैनल्स हो गया, मूवी के इनके अपने खुद की प्रोडक्शन हाउस हो गए, एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गया, देन वैली होगी काठमांडू में, एंड होटल्स की कुछ इनके पास अपनी रेंज आ जाती है। तो ये ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड था जो कि कन्वर्ट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट इन ओके लाइफ केयर, जो कि नेचर की तरफ से आपके पास चीजें लेकर के आ रही है। मिस्टर जोगिंदर जो कि इसके एक ऑलरेडी बिलियनियर हैं दोस्त, ऑलरेडी बिलियनियर है। तो ओके लाइफ पैसे के पॉइंट से फ्री है, डेट नहीं है। ओके लाइफ के ऊपर कोई भी डेट नहीं चल रहा है। मेन पॉइंट, मैंने इसको चूज किया क्योंकि मैंने प्रोफाइल में सबसे बड़ी प्रोफाइल देखी है मिस्टर डी के सहारन। रीजन गाइस, ये 20 साल से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कर चुका है बंदा। 25-30 लाख रुपए महीना ये बंदा कमाता था ऑलरेडी, मिनिमम जो मुझे नॉलेज मिली है। सुनने में तो 90 लाख रुपए भी आए, बट मुझे कंफर्मेशन नहीं है। तो कम से कम 25 लाख रुपए ये बंदा कमा रहा है मार्केट में पहले, और आज यहाँ पर ये लीड कर रहा है। इस पर्सन ने हमारी सोच को समझा, इस पर्सन ने ये बात को समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंज्यूमर के साथ बहुत तगड़े लेवल के ऊपर बंदे को लूटा जाता है। कंज्यूमर को 100 रुपए की चीज 1000-2000 में सेल की जाती है, लेकिन इस बंदे ने समझा कि कंज्यूमर को तुम वही चीज जेन्युइन रेट के अंदर प्रोवाइड करो, ताकि तुम्हारा कंज्यूमर तुमसे खुश हो, तुम्हारा कंज्यूमर तुमसे सेटिस्फाइड हो। और ये फैक्ट जरूर पढ़ना मेरे भाई, ये फैक्ट पढ़ने वाले हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट मैनेजमेंट इस टाइम के ऊपर ओके लाइफ के पास आ चुकी है। अपना इसका बैकग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन इसने मैन्युफैक्चरिंग अपनी शुरू कर दी हुई है। बहुत सारी कंपनीज का ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट होता था, बैकग्राउंड होता था। वो मैनेजमेंट में आए तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सेटअप ऑलरेडी है, बट इसके पास कुछ ऐसा था नहीं। अपने इनिशियल टाइम के अंदर इस टाइम के ऊपर 5 वेयर हाउस ओपन कर चुकी है ऑल ओवर इंडिया। ऑफिसेस तो बहुत सारे हैं, जो 50,000 के हमारे स्टोर्स होते हैं, फ्रेंचाइजीज होती है बहुत सारी है, बट वेयर हाउसेस जहां से स्टॉक पॉइंट्स होते हैं, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बहुत कुछ हो चुकी है। एंड 13 इस साल और ओपन हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। R&D इनका अपना खुद का बन गया हुआ है। 20+ साइंटिस्ट की टीम इनकी इस टाइम पे काम कर रही है, जो कि प्रोडक्ट इनोवेट कर रही है। एंड मोर देन 100-120 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है यार, डायरेक्टली से प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एंड ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पे है।
अब इसकी सबसे बड़ी खासियत प्रोडक्ट की पता है कि यहाँ पे प्रोबायोटिक लिखा हुआ है। प्रोबायोटिक आपकी बॉडी में जाकर के खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, जो कि कर्ड से मिलता है। एक लौती कंपनी जिसने अपने प्रोडक्ट में मैक्स 90% प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक ऐड करके दे दी है। तुमको अलग से कुछ पीना नहीं पड़ेगा खाना पचाने के लिए, तुम एक के अंदर ही सब कुछ कर सकते हो मेरे भाई। एक एक सिंगल प्रोडक्ट काम कर रहा है। अब लास्ट के पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट बहुत आ रहे हैं। 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स पिछले 2 साल के अंदर-अंदर 20 लाख से ऊपर की इनकम पे पहुँच चुके हैं। तुम मार्केट में चेक करो कि 2 साल के अंदर-अंदर कितने लोग हैं जो कि 20 लाख को टच करते हैं शुरू करने के बाद। फिर चेक करो 5 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जो 10 लाख से ऊपर है, 10 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जो कि ऑलरेडी 5 लाख से ऊपर है और 70 से ज़्यादा जो 1 लाख के ऊपर है। कितने टाइम में? 2 साल के अंदर-अंदर। ओके लाइफ को चलते हुए जितना मेरे को आइडिया है 3.5 साल का वक़्त हो चुका है एंड 3.5 साल के बाद हमारे पास ये सारी सील्स एंड सर्टिफिकेशंस है या सारी हैं, इनमें मतलब कोई डाउट या कोई ऐसा कुछ नहीं है। केरला में भी वी कैन वर्क ऑल ओवर इंडिया एंड पहली इकलौती कंपनी है जो इंडियन ओरिजिन के साथ स्टार्टअप है और डायरेक्टली एंट्री की है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। मलेशिया, थाईलैंड वगैरह में नहीं एंटर किया पहले भाई, दुबई में एंटर नहीं किया, सीधा यूके के अंदर एंटर किया है बिकॉज़ वी आर क्वालिटी एंड वी बिलीव इन क्वालिटी वर्ल्ड बेस्ट तरह से अपने आप को एक्सपेंशन करना है। अब इसको लॉन्च क्यों किया गया? इसका सोच क्या था? विज़न क्या था? देखो दोस्त ट्रेडिशनल मार्केट चलता है, बीच में 6 बंदे बैठे होते हैं, पैसा कमाने वाले, खाने वाले, तो मार्केट में एक कंज्यूमर जो कस्टमर होता है, कष्ट से ही मर रहा होता है, उसकी हालत खराब होती है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का जो आइडिया था वो इसीलिए आया था कि भैया हम एक कंपनी से ये प्रोडक्ट लेंगे और कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे जो कि ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसमें बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे होंगे उनको बेनिफिट होगा। ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल मार्केट में करोड़ों कमा रहे हैं वो तो कमा रहे हैं, बट एक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो किसी भी लेवल पे है, नॉर्मल है, मीडियम फैमिली से है, उसको बेनिफिट मिले। लेकिन इधर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने किया क्या? स्टार्टिंग में उन लोगों ने फाइनेंशियल स्कीम्स निकाल दी, पैकेजेस निकाल दिए, 10,000, 20,000, 30,000, मिलता कुछ नहीं था, हवा था भाई। दो मार्केट खराब हुई, नो डाउट थोड़े लोगों ने पैसा कमाया लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के मार्केट से निकल गए। दूसरी कंपनी क्या आ गई जिन्होंने ओवर प्राइस्ड करके प्रोडक्ट को बेचा, नो डाउट रिजल्ट आए, रिजल्ट थे उनमें, लेकिन ओवर प्राइस्ड करके बेचा तो उस वो भी चला, लेकिन मार्केट ने उसको एक्सेप्ट 100% नहीं किया। दोस्त मेन गेम चेंजर क्या है? कौन डिसाइड करेगा कि तू आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तेरी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी? कंज्यूमर। ओके लाइफ ने कंज्यूमर पे फोकस बनाया, कंज्यूमर पे फोकस बनाने के बाद उन चीजों को लॉन्च किया जो कि डेली बेसिस के ऊपर मार्केट में यूज हो सकती हैं, जिसे हम सेगमेंट कहते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। मार्केट में इंटरनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं उनको उन्होंने इसको दिया, वो सबने नहीं दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि रेट बढ़ा था, ये सेगमेंट नहीं था, उनका टर्नओवर कभी भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, मैं नाम लेने को ले भी दूं यार, आप ब्रांड्स उठा के चल सकते हो इस टाइम के ऊपर। हर्बल लाइफ ले लो यार, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एफएलपी ले लो या और भी जितने ब्रांड्स हैं, अब जो मर्जी ब्रांड उठा लो यार। इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स उठाते हो वहां पे उनके टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर नहीं निकल पाई क्योंकि उनके पास सेगमेंट ही नहीं था और ओवर प्राइस प्रोडक्ट थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि मार्केट में ये चीजें यूज हो रही हैं। अब इनका आता है राइस ब्रांड ऑयल, मार्केट में रिफाइंड यूज होता है, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल यूज होता है और डालडा घी यूज होता है। ये तीनों की जो रेट है वो 90 से लेकर के 140 के बीच में जा रहे हैं। यहाँ पे देखने वाली चीज क्या होती है, राइस ब्रांड के अंदर, राइस ब्रांड ऑलिव ऑयल को टक्कर देने वाला ऑयल है बेसिकली, जिसका हार्ट पे कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदेमंद है एंड इजी टू अफोर्ड है, जो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर इसमें देखने वाली चीज होती है ओरिजिनल वैल्यू। जैसे यहाँ पे 1400 मेंशन किया हुआ है मेरे भाई, 1400 एक लौता है जो 1400 mg ओरिजिनल 127 रुपए लीटर में आपके पास आ रहा है। मार्केट में ये इस रेट के ऊपर ये चीज नहीं है, सस्ता मिलेगा, ओरिजिनल वैल्यू डाउन होगा, उसमें उतना ही फैट ऐड हो जाता है। ये बेनिफिट है, हार्ट पे दे रहा है, हर चीज पे दे रहा है। टी हमने देखा मार्केट में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, हर घर में इस्तेमाल होता है। क्या ट्रेडिशनल मार्केट में इसकी सेल होती है? एक्सेसिव यार, एक्सेसिव। तो यहाँ पे इन्होंने एक नेचुरल टी लॉन्च कर दी जो कि आसाम से इंपोर्ट कराई जा रही है, लेके आई जा रही है, खुद बनाया, पैकिंग किया। करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे निकोटीन ऐड नहीं किया। मार्केट में होता है ना, तुम कोई चीज इस्तेमाल करते हो लत लगनी शुरू हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, निकोटीन एडेड नहीं है, नेचुरल है। और सबसे बड़ी खासियत, चाय पीने से बॉडी में एसिड बनता है। एक वीडियो देखी ना, चाय 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 एंड ऑल, तो इससे एसिड नहीं बनता, तुम जितना मर्जी चाय 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 बोलो। और जो पीने का शौकीन है इजिली है, मैं इसको पिछले 1 वीक से यूज कर रहा हूँ एंड इट इज गुड। राइस ब्रांड यूज हो रहा है मेरी फैमिली के अंदर, जो कि ऑलरेडी सरसों मस्टर्ड ऑयल यूज करते थे और ऑलिव ऑयल यूसेज थी मेरी फैमिली के अंदर, और कई बार देसी घी यूज होता था।
तो टेस्ट में चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एंड इट इज गुड यार, इजी टू अफोर्ड, और कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये देख सकते हैं, सैनिटरी पैड्स हो गया, मार्केट में भी आ रहे हैं, और ये वन ऑफ द गुड है। मैंने काफी लोगों से रिव्यूज ली, इट इज गुड, यूज कराएंगे, कॉस्टली भी नहीं है, एंड इट इज गुड क्वालिटी वाइज। अगर मैं बात करूं पेस्ट की, अगर हम दोस्त बात करें, मार्केट में भी आ रही है, पतंजलि की हो गई है, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। ये मिस प्रिंटिंग हुआ है मेरे हिसाब से, यहाँ पे 90 रुपीज नहीं, इसकी 50 के आसपास या 40 के आसपास कॉस्टिंग होगी। तो हम सेम चीज दे रहे हैं जिसमें नीव, क्लोव, कैल्शियम, ओमेगा ऐड करके दिया जा रहा है, जो कि 45 रुपीज का आ रहा है, इजी टू अफोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को अफोर्ड करने के अंदर। अफोर्डेबिलिटी पे काम किया, शैम्पू प्लस कंडीशनर बहुत अच्छा है, एंड 199 रुपीज में 500 ml शैम्पू कंडीशनर भाई कौन देता है? क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के अंदर, और चीजें वन ऑफ द बेस्ट हैं। आप यहाँ पे सोप देख रहे हो 25 रुपीज का, आप मार्केट में, मैंने पता है यहाँ पे देखने वाली चीज होती है, 100 ग्राम सारे होते हैं, 78 TFM टोटल फैटी मैटर, इससे पता लगता है सोप की क्वालिटी क्या है। 75% से ऊपर जो आ रहा है वो बनता है बेसिकली हमारा ग्रेड 1 सोप, ये ग्रेड 1 सोप है। और मार्केट में जो ग्रेड आ रहे हैं 40, जैसे 73 हो गया, ग्रेड 2 में जा रहा है, पतंजलि का हो गया, इसका TFM मेंशन नहीं है, नो आइडिया। डव आता है, वो 73 या 75% है, डव बहुत अच्छा सोप है, उसका 73 या 75% है। मैं उससे बेटर सोप की बात कर रहा हूँ, कम रेट के अंदर मेरे भाई, ये चीज है देखने वाली। एंड कॉमन पीपल वॉशिंग पाउडर्स वगैरह नॉर्मली यूज होते हैं, हमारा ओके वॉश आता है 90 रुपीज का चल रहा है, तो इजी टू अफोर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, ट्रेडिशनल मार्केट में जो रेट आ रहा है 130 वगैरह, हमने उससे रेट कम दिया, और उसके साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो रेट दे रही हैं, अलग अलग कंपनीज XYZ, जितनी मर्जी तुम नाम उठा लो, हम मैं बहुत लोगों को मिल चुका हूँ ऑलरेडी मार्केट के अंदर, भाई वो बंदों के रेट ज्यादा ही है। ठीक है, जब बैठे हैं ना प्रोडक्ट लेकर के, वो बंदे चुप हो गए, उन बंदों के पास कोई बात नहीं थी जवाब देने के लिए, किसी चीज को देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिट भी आ रहा है, इंप्रूव किया, मतलब रेट कम कर दिया और मार्केट से चीज इंप्रूव कर दी। भाई मार्केट इजिली अफोर्ड कर रही है, इजिली उस चीज को लेकर के आ रही है। बहुत सारी चीजें और इन्होंने लॉन्च की है, जैसे शीलाजीत हो गया, अश्वगंधा हो गया, मुक्तावटी हो गया, कलौंजी हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें लॉन्च हैं साथ में, सही रेट्स के ऊपर है। इनकी सबसे बड़ी खासियत प्रोडक्ट में जो निकल रही है, वो क्या निकल रही है मेरे भाई, वो ये निकल रही है कि ये पेटेंट है। पेटेंट करने के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, और जो प्रोडक्ट लोगे उस पर डिस्काउंट है, सारा कुछ है, कीमत से भी स्वदेशी है भाई। लोगों ने क्या लूट मचाई हुई है मार्केट के अंदर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो चल रहा है, प्रोबायोटिक बेस्ड आ रहा है। अब जैसे जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, मेरा ना सबसे बड़ा डाउट पता क्या था, रिजल्ट है चीज का या नहीं, बिलीव करना रिजल्ट है, यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, रिजल्ट है चीज के ऊपर। अब एक प्रॉब्लम आती है मार्केट में जॉइंट्स को लेकर, क्या आती है, अब जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है तो आप देखो कि उनका खर्चा क्या बनता है, 3,000 से लेकर के 6,000 का पैकेज बनता है बड़ा तगड़ा, कि भाई ले ले। डॉक्टर के पास जा रहा है वो भी लूट रहा है, किसी नेटवर्क कंपनी का इस्तेमाल कर लिया वो भी, भाई आजा 6-7 हजार से तो कम तेरा खर्चा बनाऊंगा ही नहीं मैं, तेरी जॉइंट्स की दिक्कत है जो मर्जी हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इस पे काम किया दोस्त, सिंगल प्रोडक्ट पे काम किया, 1260 रुपए का खर्चा, तुम चेक करो चीजें बॉडी को जो मिल रही है उसकी। एंड मैंने जब ये यूज कराया, रिजल्ट आया, मेरे को 1 महीना हुआ है अप्रोक्सीमेटली काम शुरू किए हुए, 2 मई को मेरी रजिस्ट्रेशन हुई थी। मैं अचीवमेंट सारी लास्ट में बताऊंगा, लेकिन रिजल्ट आया मेरे भाई, रिजल्ट आया उस चीज का लेकर के। देन अगर मैं आगे बात करूं तो ब्रेन रिलेटेड अगर बंदों को प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे ये जो चीजें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, अगर ये मार्केट से लेने के लिए जाते हैं, 3,000 से 9,000 का खर्चा, भाई इससे कम में नहीं मिलता। मार्केट में एक एक प्रोडक्ट आता था जिसको जिनको बिलोबा कहते हैं, उसको उसका खर्चा एक 1,500 2,000 था। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आ गया, इसमें ये सारी चीजें, एक्सपेंस 999,000 ओनली। बेनिफिट कहाँ पे जा रहा है, ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन को एनहांस करना, मेमोरी पे काम करना, स्ट्रेस कम करना, माइग्रेन की दिक्कत होती है, बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है मार्केट में, हर चीज पे काम कर रहा है। इसके साथ आ जाता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या है कि ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, CQ एंजाइम आपके हार्ट की जो पंपिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके हार्ट को वापस जान दे रहा है। एलार्जिनिन आ गया, बहुत तगड़ी चीज होती है एलार्जिनिन। 369 ओमेगा आ गया इसके अंदर, आपका प्रोबायोटिक्स आ गया, एंड साथ में एक्सपेंस मार्केट में कोई भी हार्ट प्रॉब्लम, जिसको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, स्टंट डल गया हुआ है, या बाईपास हो चुका है, या ब्रेन हेमरेज कभी भी हो चुका है, मेरे भाई ये प्रोडक्ट जरूर यूज करना, क्योंकि मार्केट में डेली बेसिस पे मेडिसिन चलेंगी, खर्चा चलेगा, तो आ गया कितना। मतलब हमने क्या किया मेरे भाई, खर्चा कम करवा दिया, बंदे को चीज सही रेट पे दिलवा दी, और उसका खर्चा बचाने के साथ उसकी फैमिली को हेल्थ में भी बेनिफिट आना शुरू हो गया। दीज आर वेरी इजी टू अफोर्ड माय डियर फ्रेंड, वेरी इजी। अब देख लो इम्यूनिटी के लिए 3 I लिखे हुए हैं, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, तीनों पे काम कर रहा है I3 प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं इसको, जब आप एक एक इंग्रेडिएंट फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक इंग्रेडिएंट को आप पढ़ो। मैंगोस्टीन किस पे काम करता है, कैंसर तक से लड़ने का फायदा दे रहा है, अश्वगंधा, जिनसिंग, मोरिंगो, स्पारुलिना। मार्केट में
में लोगों ने क्या किया, एक-एक प्रोडक्ट को उठा के प्रोडक्ट ही बना दिया। भाई ये अकेला ले ले ₹1000 का, मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने सारा कंबाइन करके तेरे को उनसे पावरफुल चीज़ दे दी, कितने में? ₹700 में। क्या ₹700 किसी फैमिली के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है क्या यार? तुम सोचो तो सही, मार्केट में इम्यूनिटी के लिए लोग 4-4 हज़ार, 8-8 हज़ार, पता नहीं 6-6 हज़ार के पैकेज परचेज़ करते हैं कि इम्यूनिटी पैकेज दे दो मेरे को। बेनिफिट है ना दोस्त, समझ में आएगा ये चीज़ें देखोगे। हमने हेल्थ केयर पे काम किया, हमने मल्टीपल चीज़ें नहीं निकाली, टारगेटेड निकाल दिया डायरेक्टली। पर्सनल केयर पे काम किया, हर एक चीज़ हमारे पास बेस्ट आई अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट अफोर्डेबल है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं अभी एक अपने मेरी काफ़ी क्लोज़ है मॉम जैसे, उनसे मैं बात कर रहा था। बात करने के बाद मैंने नॉर्मल बोला मैंने नया काम शुरू किया है। कहते किसका? मैं कहा किचन वगैरह में जो चीज़ें यूज़ होती है ना उसका है, कुछ न्यूट्रिशन सेगमेंट में है और साथ में आ रहा है कि जैसे अगर कोई बंदा हेल्दी रहना चाहता है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम में चल रहा है उसमें चीज़ें आ रही हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। कहते किचन के लिए क्या है? मैं कहा आप यूज़ क्या करते हो? कहते मस्टर्ड ऑयल। मैं कहा इससे बेटर एक ऑयल आता है, आप कितने का लेते हो? कहते आ जाता है 100 या 150 के बीच में तेल आ जाता है। मैं कहा ₹127 लीटर है और इसका टक्कर ऑलिव ऑयल के साथ है। कहता मेरे को दे के जाना। मैं कहा कितना चाहिए? कहते 2 लीटर एक बार दे जा, मैं देख लेती हूँ। मैं कहा मेरे मॉम ने यूज़ किया 15 दिन से अच्छा है। मतलब मैंने बोला भी नहीं कि तुम ले लो और अगला बंदा कह रहा है मेरे को दिखाना। ईज़ी है भाई, यहाँ पे सेल करने की कोशिश, मतलब मुझे बेचने की कोशिश नहीं करनी है। मैं सिर्फ अगर रख रहा हूँ ना, तुम देख लो तुम क्या लेना चाहते हो। ये वो चीज़ें जो नॉर्मली लोकल एक्सेप्ट करते हैं और साथ में तुम जब कोई न्यूट्रिशन रखते हो, जैसे माई 19 का प्रोडक्ट है बहुत तगड़ा, ब्रेन फ्यूल रख दो या फिर तुम रख दो ये जैसे i3 आ गया, इम्यूनिटी के लिए रख दो। इनका ओके फिटनेस प्रोडक्ट आता है, बहुत तगड़ा है, कॉफ़ी की तरह है एंड पानी में गर्म पानी मिक्स कर दो, बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है एक्सेसिव। नेचुरल, टारगेटेड टारगेट ओरिएंटेड आयुर्वेदा। आयुर्वेदा हिंदुस्तान का है मेरे भाई। हम बोलते हैं फॉरेन में चीज़ प्योर मिलती है, लेकिन इंडिया में भी चीज़ अच्छी मिलती है भाई। इसका ये मतलब नहीं इंडिया में रद्दी मिले। मेरी नॉलेज थी, मैं भी यही बात बोलता था कि फॉरेन में बहुत अच्छा मिलता है। बट इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे चीज़ें अच्छी मिलती हैं। इनोवेट किया, अफोर्डेबल बनाया, यूज़र फ्रेंडली बनाया, लोगों को ईज़िली समझ में आए। इसके लिए पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपली समझ में आया। आयुर्वेदा से इंस्पायर किया और 100% ऑर्गेनिक बना दिया। इनके स्पाइसेस आती हैं, मसालेज़ आते हैं, वो भी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है मेरे भाई। अब बात आती है प्रोडक्ट अफोर्डेबल बना दिया, प्रोफाइल सही हो गया, तो बिज़नेस प्लान किस तरह से पैसा दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुमने कहीं पर काम किया है ना मेरे भाई, तो ये समझने वाला पॉइंट है कि मेरे लिए ये चीज़ कैसे बेनिफिट देने वाला है और यहाँ पर मैंने ये दोनों में काम किया हुआ है, तो मैं इसको बहुत करीबी से समझता हूँ कि ये दोनों किस तरह से काम करते हैं। लोग नया-नया शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा पैसा आता है, बाद में हालत पता है क्या होती है? 2 साल काम कर रहे हैं, 15,000 लेने में भाई आफत आ रखी है। काम करना पड़ेगा। टेंशन बड़ी होती है और 4-4 5-5 साल हो गए हैं लोगों को, 5-5 साल के बाद इनकम कितनी ले रहे हैं? 70,000 1 लाख रुपए। आपको अच्छी लग रही होगी अगर आपने कभी नहीं किया, बट मैं इन दौर से निकल चुका हूँ बहुत आगे, तो मुझे पता है भैया वो उलझ गए हैं। अब बताता हूँ कैसे। 2 तरह के प्लान मार्केट में काम कर रहे हैं। एक प्लान है बाइनरी, 2 लाख सिस्टम होता है, 2 लाख सिस्टम बेसिकली बाइनरी चल रहा है, इसपे इनकम बहुत फास्ट निकलती है क्योंकि 2 लाइन में काम करना होता है लेफ्ट एंड राइट एंड इसमें बिज़नेस पुराने टाइम में क्या होता था, बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड होता था, नेक्स्ट मंथ पे जाता था। इस महीने मैचिंग नहीं हुआ तो अगले महीने पे चले जाएगा। इसमें अच्छा क्या था, बहुत फास्ट चलता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, एक टाइम पे जाकर के सेल कम होती थी और तुम्हें ज़्यादा देना पड़ता था, जिसके कारण कैपिंग लग जाती थी और कैपिंग लगने के कारण क्या होता था, इन्फिनिट इनकम नहीं आती थी और ये प्लान लॉन्ग टर्म में अनस्टेबल हो जाता था, इसलिए बहुत सारी कंपनीज़ बंद हुई हैं। 5 साल काम किया, 4 साल काम किया, कंपनी गायब। क्यों? पैसा इकट्ठा हो गया, चलो चलते हैं। ये चीज़ हुई। फिर जनरेशन प्लान आया। जनरेशन प्लान में क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को खत्म किया। उन्होंने 2 लाख नहीं कर दी, उन्होंने बहुत सारी लाख कर दी। तो अब पेयर इनकम नहीं है, तो इनकम स्लो आ गई, बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड खत्म कर दिया। जितना काम कर रहे हो ले लो, लेकिन तुम्हें वो पैसा लेने के लिए भी एक अलग से बिज़नेस प्रोड्यूस करके देना पड़ा उस कंपनी को कि तुम्हें अपनी ही टीम का बोनस लेने के लिए अलग से कुछ काम करके देना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इसका अच्छा पॉइंट था कि स्टेबिलिटी जनरेशन में आई, ये अनस्टेबल था इसीलिए बंद हो जाता था। तो ओके लाइफ ने इन दोनों चीज़ों को बहुत डीप समझा। भाई दोस्त अगर तुम्हें इन दोनों की नॉलेज नहीं है ना प्रॉपर्ली, मेरे साथ प्रॉपर्ली वन टू वन कर लेना, मैं तुम्हें इतना इसके बारे में बता दूँगा कैलकुलेशन करके कि ये बंद होगा, नहीं होगा क्योंकि जो अखिलेश जी हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने इन प्लान्स को डिज़ाइन किया है अलग-अलग कंपनीज़ के लिए मार्केट में। उनको हर एक बारीकी पता है, जो मेरे को शायद 8-9 साल में नहीं पता थी, आज मेरे को वो क्लैरिटी मिली है। कहते हैं ना नॉलेज बढ़ती है वक़्त के साथ, वो बढ़ा है एक्चुअल में। तो हमने एक्चुअल में एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, जिसका हमने स्ट्रक्चर रखा 2 लेग सिस्टम, लेफ्ट एंड राइट 2 में बिज़नेस बिल्ड करो, लेकिन हमने जो पे आउट रखा, वो पे आउट रखा जनरेशन का, क्योंकि वो स्टेबल है। तो हमने क्या दिया, हमने ग्रोथ दी और स्टेबिलिटी दी। दोनों चीजें हमने बंदे को प्रोवाइड की अपने हाइब्रिड प्लान के अंदर, जिसलिए मार्केट का सबसे बेहतरीन प्लान बनकर के सामने आया मेरे भाई, सबसे बेहतरीन। और एक बात बोल देता हूँ आगे बताने से पहले भाई,
7 तरह की इनकम है, सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और डायरेक्टली जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते ही 40% तक का डिस्काउंट तुम्हें मिल जाता है। अब स्टार्ट करते ही 40% तक का डिस्काउंट तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है। मेरे भाई एक बात बता यार, मार्केट में ये डिस्काउंट लेने के लिए लोगों को किसी को 10,000 का काम करना पड़ता है, किसी को 20,000 की शॉपिंग करनी पड़ती है, किसी को 30,000 की शॉपिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं यार। तो यहाँ पर मार्केट में हुआ था ना, एक टाइम आया था, मार्केट में बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज चल रही थी। एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, टाटा डोकोमो हो गया, बड़ा कुछ हो गया ना, चल रहा था। जैसे जियो आया, भाई मार्केट हिला दी। स्टार्टिंग के 6 महीने नहीं पता लगा, 1 साल नहीं पता लगा। जैसे ही 1 साल उठा, मार्केट कवर हुई और आज 60 से 70 करोड़ लोग 130 करोड़ की आबादी में उसके यूजर बने हुए हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने रेवोल्यूशन लेकर के आया मार्केट के अंदर। और आज ट्रेडिशनल मार्केट के कंपटीशन में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है वो ये बनना हुआ है मेरे भाई। अब तुम्हें ये समझना है कि तूने जियो का फायदा उठाया था, उठा लिया, नहीं उठाया, पैसा कमाया, नहीं कमाया, आज ये इंडस्ट्री आ गई। वक्त रहते हुए समझ करके आगे निकल जा, बहुत कुछ निकलेगा। पैसा कैसे निकलता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आईडी तुम इसमें 25 रुपए से भी एक्टिवेट करवा सकते हो अगर तुम कस्टमर बनना चाहते हो। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो आईडी एक्टिवेट करने के लिए 500 बीबी का बिजनेस तुम्हें परचेजिंग करनी होती है अपनी आईडी के ऊपर। तो 500 बीबी, एक बीबी की जो वैल्यू है वो 2 रुपए से लेकर 4 रुपए है, मतलब 1500 से लेकर के 1000 से लेकर 2000 के बीच में तुम्हारी आईडी तुम एक्टिवेट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली इनकम आती है एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस बेसिकली क्या है, लेफ्ट एंड राइट लाइन में जब तुम 2500 का पेयर मैच करते हो 1:1 की रेशियो के अंदर, तो तुम्हारा एक एक्टिव पॉइंट बनता है। तो कंपनी की 30% बीवी की टर्नओवर से तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 250, 200 से 300 के बीच में ये वैल्यू निकलती है मेरे भाई। 200 से 300 के बीच में, जितना जो मैंने देखा था 200 से 300 के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू लेकर के कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर किसी ने 50,000 बीवी की मैचिंग की है तो इसके 20 एक्टिव बोनस के पॉइंट बनते हैं और 250 रुपए के हिसाब से उसका जो इंसेंटिव बनता है वो बनता है तकरीबन तकरीबन 5,000 रुपए। सेकंड आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि अगर तुम लगातार 3 महीने सेम काम करते हो, 2500 ठीक है, 2500 बीवी, 2500 बीवी, तो उसको करने के बाद अगर तुम लगातार 3 महीने ये करते हो तो तुम्हारा एक पॉइंट मिलता है, सेम बिजनेस पे इनकम बढ़ जाती है, एक और इनकम ओपन हो जाती है, इंसेंटिव ओपन होता है जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी बोनस, जो कि 10% टर्नओवर से निकाला जाता है बीवी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जो कि बनता है 100 से लेकर के 140 के बीच में। इन्होंने एवरेज लिया हुआ है 120, तो 120 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 50-50 हजार का सेम बिजनेस हो रहा है, 20 एक्टिव बोनस के पॉइंट बनेंगे मेरे भाई। 20 एक्टिव बोनस के अगर पॉइंट बन रहे हैं तो 120 से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो बनता है 2400 रुपए। सेम बिजनेस, तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है। सुपर एक्टिव बोनस क्या होता है कि अगर तुम डायरेक्टली कभी भी हिट करते हो, पहले महीने दूसरे महीने जब भी तुम डायरेक्टली 50,000 बीबी अगर हिट करते हो, हिट करते ही तुम्हारा एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है, जो कि कंपनी की 15% बीबी की कैलकुलेशन से निकाला जाता है और वहां पे एवरेज 3,500 से लेकर 4,500 5,000 के बीच में जाता है। यहाँ 4,000 लिया हुआ है, तो हम उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 4,000 और आप ऐड कर देते हो सेम बिजनेस। देखो मैंने स्टार्टिंग से एग्जांपल 50,000 का लिया और 50,000 के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन हो रही है मेरे भाई। वक्त के साथ, टाइम के साथ तुम्हारी इनकम मल्टीप्लाई हो रही है, इनकम तुम्हारी बढ़ती जा रही है। ये चीज सबसे अच्छी बात है। कार फंड, मार्केट में कार फंड लेने के लिए लाखों का बिजनेस करना पड़ता है यार, लाखों का बिजनेस करके देते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लगातार 3 महीने 50,000 को मेंटेन करो, 50,000 बीवी, 50,000 बीवी, अप्रोक्सीमेटली ये बनता है 1.25 लाख का बिजनेस बनता है दोनों लाइंस के अंदर। तो तुम्हारे पास ये एक और इनकम शुरू हो जाती है जिसे कार फंड बोनस कहते हैं। एंड इसमें 7.5% के हिसाब से 3,000 के आसपास, 2.5 से 3,000 के बीच में इंसेंटिव बनता है पॉइंट वैल्यू की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो वहां से ये इनकम निकलती है, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे नीचे आ जाती है 3,000 के साथ मल्टीप्लाई की है। एक और जो इनकम निकलती जो कि बहुत अच्छा है, हाउस फंड बोनस। एक बहुत मतलब आप यहाँ पे जो पहली एक पॉइंट रखूंगा आगे, यहाँ पे 50,000 जो बीबी की मैचिंग होती है लगातार 6 महीने अगर ये मैचिंग हम करते हैं तो ये फंड एक्टिवेट हो जाता है। तो 5% की कैलकुलेशन से 2 से लेकर के 3,500 के बीच में फंड था, 3,000 के बीच में, जो कि यहाँ 2,500 के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लगाया गया है। तो 2,500 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर समझना क्या है कि दोस्त, लोग कहते हैं कैपिंग हो जाती है, तो एक्टिव बोनस और एबी एंड सीबी में कैपिंग है 1,20,000 और 80,000 की, लेकिन बाकी सारी इनकम पे कोई कैपिंग नहीं है। तुम जितना मर्जी उसके ऊपर इनकम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीपल आईडी लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आईडी के ऊपर भी बहुत सारी इनकम है, लगाते हो तो उसका बेनिफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल बनता है 16,900 के आसपास। ये मैंने मिनिमम या एवरेज से भी कम कैलकुलेशन पे ये चीज बना करके आपके सामने रखा है मेरे भाई। अगर कोई बंदा बोलता है कि यार
सिंगल लाइन पे कैसे काम होगा, 2 लाइन चलेंगी नहीं चलेंगी यार, मैं तो बड़ा मतलब ढीला-सा बंदा हूँ, चलेगा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तो मैं वो भी बता देता हूँ मेरे भाई, तुमने कुछ नहीं करो, तुम इतना समझ कर के चलो कि तुम्हारे पास अगर तुम ऐसे किसी पर्सन को जॉइन करवा देते हो, जो बहुत अच्छा बंदा है, तुम्हें नहीं समझाना आता, तुमने सिर्फ ये दिखा-दिखा के बोला कि भैया ये वीडियो है, मनीष सर की बनी है या किसी की भी बनी है, ये वीडियो दिखाई भैया ऐसे काम है। अगर उस वो बंदा आगे जाके 10 लाख रुपए महीने में पहुँच जाता है, तो उसका 10 लाख का 10% तुम्हें आएगा। उसकी जितनी इनकम है, उस इनकम का 10% तेरे पास आएगा हमेशा के लिए। अभी मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक लड़का है जिसकी मैंने आईडी रजिस्टर पहले कर दी थी और उसके बाद वो बहुत बड़ा ग्रुप उसके पास आ गया हुआ है। तो जो एक पर्सन मैंने उसकी आईडी से स्पॉन्सर कर दिया था, क्योंकि उसी ने उसको जॉइन करवाया था। तो जब मैंने उसको स्पॉन्सर किया, तो वो जिसको स्पॉन्सर किया था, जहाँ पे 10 लाख लिखा है, तो उसका चेक बना होगा तकरीबन-तकरीबन मैं कह सकता हूँ 1000 के आस-पास का चेक बना होगा उस लड़के का, नीचे वाले का। तो ऊपर वाले पर्सन के पास बिना कुछ किए उसने दूसरी लाइन में कोई सेल नहीं डाली, उसको फिर भी ₹100 का चेक बन गया। अब मुझे एक बात बता भाई, बिना कुछ किए भी पैसा आता है, बिना कुछ किए। ये एक्चुअल में जो प्लान है वो बना हुआ है, इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर तुम गलती से कुछ ऐसा कर लो कि 100 लोगों को जॉइन करा दो और वो ज़्यादा ना कमाएँ, सिर्फ़ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार ही कमाना शुरू कर दें, तो हर बंदे से तुम्हें 10% के हिसाब से 2000 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो 2 लाख बनेगा, 2 लाख से तुम्हारा फ्लैगशिप बनेगा। अब एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, हाईएस्ट के हिसाब से जो अब तुम देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, 1 सेकंड। हमें इस गेम में सिर्फ ये समझना है कि 50,000 मेंटेन करना है, 50,000 पे गेम को लेकर के आना है। देखो स्टार्टिंग 2500 से ही होती है बहुत लोगों की, मैं दोनों तरह से बताऊँगा कि कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन 50,000 मेंटेन करके आप कंपनी के 77.5% फंड्स को ओपन कर लेते हो मेरे भाई, नीचे लिखा आ रहा है ना 77.5% फंड। इकलौता ऐसा सिस्टम है जो कि आप उसकी सारी इनकम सिर्फ 2.5 से 3 लाख का बिज़नेस लगातार मेंटेन करके ओपन कर लेते हो। मार्केट में सारी इनकम लेने के लिए लोगों के 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, फिर भी सारी इनकम बंदे की ओपन नहीं होती है। और एक बार तुमने अगर कोई इनकम ओपन कर दी ना, इनकम ओपन करने के बाद भैया अगर तुमने कभी गलती से मिस भी कर दिया 6-7 महीने के बाद, तो तुम वापस उसको कर लो 1 महीने, उस महीने, अगले महीने, वो वापस एक्टिवेट हो जाएगी। तुम्हें एक बार एक्टिवेट करना है उस चीज़ को, ये इस प्लान की खूबसूरती है। ये चीज़ समझने वाली है। एंड यहाँ पर जो ये 16,900 है, इसमें ये 10% जो फ्लैगशिप है, ये काउंट नहीं किया हुआ है। फ्लैगशिप टोटली अलग है यार। ये इस चीज़ की खूबसूरती। और आपको एक और बात बता दूँ, मार्केट के अकॉर्डिंग इस प्लान में जो इनकम आ रही है, मैंने जितनी कैलकुलेशन की है, बिना कोई साइड बिज़नेस मेंटेन किए हुए, बिना कुछ मतलब 10,000 की अपनी आईडी पे परचेज़िंग करनी है, 4,000 की परचेज़िंग करनी है, ऐसी कुछ भी छोड़ के या साइड बिज़नेस लेकर के आना है, ऐसा बंद करके सब किया है। डेप्थ तक इनकम आ रही है, पूरी नीचे तक, कोई कटिंग नहीं हो रही है कहीं पर। ये इस प्लान की खूबसूरती है। और साथ में बहुत सारी चीज़ें, कंसिस्टेंसी ऑफर आता है, जैसे तुम अगर 2500 की परचेज़िंग करते हो लगातार 6 महीने, लेकिन ये बिलिंग 1 से लेकर के 15 तक होनी चाहिए। ठीक है? अगर तुम रेगुलर लगातार करते हो तो 7वें महीने तुम 2500 का प्रोडक्ट पूरा का पूरा फ्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें, फॉर नेशनल ट्रिप्स होती हैं इंडिया लेवल के ऊपर, जिसमें एक में 2 रातें 1 दिन है, किसी में 3 रातें 2 दिन है। देन इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, हर 6 महीने बाद लॉन्च होता है। तो अच्छी कंट्रीज़ में एक अच्छी इंटरनेशनल ट्रिप्स आप अफोर्ड ईज़िली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या दिक्कत है भाई? बिज़नेस एक बार उठा लो, ये सारा कुछ ऑटोमैटिकली होना शुरू हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बात बोली थी, मैं आप लोगों को 2 तरह के प्लान दूँगा। एक प्लान होगा जिसमें तुम 50,000 तक कैसे पहुँच सकते हो 7-8 महीने में, 1 साल के अंदर-अंदर। दूसरा प्लान है कि तुम 5 लाख तक कैसे पहुँच सकते हो। मैं 5 लाख वाले पे काम कर रहा हूँ, आप जिस पे करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, आराम से चलिए, 2500 मैच किया, फिर 10,000 करो, 20,000 करो, आराम से चलो। और आप देख रहे हो 12 महीने बाद तुम्हारे पास 40,000 तक का पे आउट यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद देखोगे तो और आना शुरू हो जाएगा। ये 5 लाख वाला जो प्लान है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से चलिए, मैं अगर अगर आप फ़ास्ट वर्क करना चाहते हैं, फ़ास्ट आइए यार, ये काम फ़ास्ट करने का। और एक बात बताता हूँ, जंगल सूखा है और एक छोटी-सी चिंगारी लगा दी जाए ना, पूरा जंगल जल रहा है। इस टाइम पे ओके लाइफ के मार्केट को उस आग की तरह फैल रही है दोस्त। अगर तू इस टाइम पे सही वक़्त पे आकर के मार्केट नहीं कवर करके गया, दो कोई दूसरा कर जाएगा। बिलीव मी ऑन दैट। इंडिया बहुत पागलों की तरह काम हो रहा है, क्योंकि सारा कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, यूट्यूब पे आ चुका है, इंटरनेट पे चल रहा है। प्ले कैसे करना है? 2 तक पहुँचो, 2 को आगे बोलो, 2 तक पहुँचे। हफ्ते में 2 तक पहुँचो। उन अगले हफ्ते उन 2 के 4 करो और फ़ास्ट करो काम को, ये फ़ास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल के बाद कैलकुलेशन के बाद तुम्हारे पास 8,190 लोग होता है, 8,190 लोग हुआ तो इसको तुम हाफ़ करते हो, 4095 4095, 500 बीबी से अगर सबकी आईडी एक्टिवेट होती है, जो कि बिज़नेस के लिए है, तो नीचे मेंशन जो बीबी है, 20,45,050 500 बीबी बनता है पेयर, तो आपका जो चेक है वो 6.5 लाख के आस-पास है।
जिसमें फ्लैगशिप वगैरह ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया गया। ये तो सिर्फ़ 1-2 इनकम के बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस की गई हैं। तो मेरे भाई बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है। अब इससे भी अगर ईज़ी करना चाहते हो तो वो भी बता देता हूँ। देखो लेफ्ट में तुम्हें 10 बंदे लेकर के आओ, राइट में 10 बंदे लेकर के आओ और दोनों 10 बंदों का अलग से 2500-2500 का पेयर मैच करा दो। तो एक बंदे का 5,000 का पेयर का मैचिंग हुआ तो 10 के साथ करोगे तो 50,000 हो जाएगा। दूसरे पे करते हो 10 के साथ करा दो 5,000 का मैच 2500-2500 उधर 50,000 हो गया। बहुत ईज़िली होगा यार, बहुत ईज़िली और ये हो रहा है इस टाइम के ऊपर। तो करना कैसे है? रजिस्ट्रेशन डन करो। रजिस्ट्रेशन करनी क्यों है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है वो मैं लास्ट में दूँगा कि रजिस्ट्रेशन फास्ट क्यों करनी है। रजिस्ट्रेशन करके फर्स्ट परचेज़ करो क्योंकि अपना ब्रांड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को दोस्त ये बात बता दी थी। देन टीम मेंटर्स हमारी ट्रेनिंग क्योंकि हम इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप इस टाइम के ऊपर चल रहा है। देन उसके बाद अर्न करो, बिल्ड करो अपनी टीम को, उनको सपोर्ट करो। देखो सपोर्ट जिसको तुम जॉइन कर रहे हो मेरे भाई, उसको सपोर्ट ज़रूर करना है। क्योंकि मैं एथिकल बिज़नेस बिल्ड करता हूँ, तो मैं गलत काम कभी करता नहीं। यूज़ करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। ये सिंपल सा सिस्टम है जो इसका चल रहा है और ग्रोथ क्या है, उस पे बात करते हैं। दोस्त ग्रोथ है तभी यहाँ पर है। कोई भी इंसान है ग्रोथ लेना चाहता है, अगर नदी का बहाव रोक दिया जाएगा तो नदी भी सड़नी शुरू हो जाती है दोस्त। तुम्हारे अंदर दम है, पोटेंशियल है लेकिन कहते हैं ना तुम किस संगत में बैठते हो बहुत फ़र्क करता है। देखते हैं ग्रोथ को। पर्सन ने शुरू किया था ₹2900 से तो उसके बाद फ़रवरी में चेक 2 लाख का है, सितंबर में चेक 9 लाख का है, देन उसके बाद इस टाइम पे प्रेज़ेंट लास्ट मंथ का चेक है ये 18,46,000। इस बार का चेक मेरे को उम्मीद है 20 लाख से ऊपर होगा इस बंदे का चेक। देखते हैं बाकी जब आएगा। सितंबर पहला चेक 331 तो दोस्त अगर तुम में से किसी का चेक 300 या ₹250 का आया है तो मायूसी वाली कोई बात नहीं है। गेम अभी पूरी पड़ी हुई है, फंड ओपन होने 3 से 6 महीने लगते हैं लेकिन हम लोग उससे भी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ ले चुके हैं। देन 76,000 देन 4,26,000 16 लाख के ऊपर ये पर्सन पहुँच चुके हैं। 1500 आप चेक करते जाओ मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं दोस्त। 9 लाख के ऊपर पहुँच चुके हैं, 9,62,000 कब शुरू किया था? चेक करते रहना 14 मंथ, 20 मंथ 6 लाख, 20 मंथ 4 लाख, प्रेज़ेंट बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्त जो चल रहा है। अब लास्ट का लर्न करो, रिपीट करो और लास्ट में आपको 2-3 चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो हमारे साथ इस टाइम के ऊपर हुई हैं, वो क्या हुआ है दोस्त। इस टाइम के ऊपर जिस पर्सन ने हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी, मेरी हुई थी 2 मई को मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट की थी। मेरे से कुछ वक़्त पहले मेरे सीनियर्स ने आईडी एक्टिवेट कर ली हुई थी, उन्होंने काम शुरू कर दिया था। तो जो मई की उनकी क्लोजिंग हुई थी, उसमें उनका चेक था तकरीबन 22,000 के आस-पास। और इस महीने सेकंड मंथ का जो उनका पे आउट गया है ना मेरे भाई, वो पे आउट पता है कितना गया है? वो पे आउट उस पर्सन का गया है 1,05,000 का। सेकंड मंथ पे आउट। उन्हीं के ब्रदर ने साथ में काम शुरू किया था, उनका 51,000 का पे आउट गया है। फिर हमारे ही सीनियर हैं एचपी वशिष्ठ जिनको आप यूट्यूब पे भी शायद सुनते होंगे किसी वीडियो के अंदर, उस पर्सन का 8वें महीने का पे आउट है 2 लाख 2.5 लाख के आसपास का। तो इतनी फास्ट ग्रोथ आ रही है। मेरा फर्स्ट मंथ का जो पे आउट था वो ₹1,018 का था। 3 दिन वर्किंग हुई थी, 2-3 दिन। 2 मई को मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट की थी और 5 मई को क्लोजिंग थी। 3 दिन काम हुआ था, ₹1,018 का चेक बना था और पिछले महीने ज़ोर लगाया तो मेरा जो अब चेक आया था वो 12,000 का आया है। 11,600 अकाउंट में आएगा, 12,000 से ऊपर का चेक था, टीडीएस कट होता है क्योंकि जेन्युइन वर्क है। अगला एक्सपेक्टेड बाकी भगवान जाने कितना देने की उनकी श्रद्धा है, लेकिन अगर पिछले वाले से 10 टाइम हुआ है तो इस बार ज़ोर लगा रहे हैं 5 टाइम्स तो हो कम से कम यार। तो अब आप ये डिसाइड करो कि आपको टाइम पे आना है या नहीं आना है यार। ये आपके ऊपर क्वेश्चन है। कहते हैं ना जब ज़ोर लग रहा होता है, सारे इकट्ठे लगा रहे होते हैं तो उस वक़्त पे आ जाओ ताकि तुम ग्रोथ ले जाओ। लेकिन अगर तुम वेट करते रह गए तो बहुत बड़ा नुकसान। अब एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हारा आज काम करने का मन नहीं बनता, उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। अगर तुम नेटवर्किंग ऑलरेडी कहीं पे कर रहे हो, अपनी आईडी प्लेस कर देना। क्यों? क्योंकि ना 2 लाइन का बिज़नेस है, लेफ्ट एंड राइट। जब 2 लाइनों में बिज़नेस चलने वाला है मेरे भाई तो जहाँ पे भी तू रजिस्टर कर रहा है, तो अगर ऊपर वाला पर्सन किसी को जॉइन कराएगा, वो या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, दोनों जगह में से कहीं पे जॉइनिंग होनी है। अब अगर तुम्हारी एक तरफ जॉइनिंग्स आ रही हैं, ये कंपनी नहीं कह रही भाई, ये मैं बता रहा हूँ कि वो एक तरह से ऑफर है तुम्हारे लिए। कोई ना कोई तो जॉइन होगा, कोई तो आएगा। देखो चलानी दोनों लाइन ही, अकेले एक लाइन पे नहीं चलना, चलानी दोनों ही है। लेकिन कुछ तो बेनिफिट अगर ऊपर से मिलता है, पहले रजिस्ट्रेशन करने का कर लो यार, क्या दिक्कत है? मेरे को बड़ा बेनिफिट मिला है इस चीज़ का और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनको ये बेनिफिट मिला हुआ है यार, बहुत लोगों को मिला हुआ है। तो विद दीज़ वर्ड्स मैं अपने शब्दों को विराम दूँगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं दोस्त, आप पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूँगा, देन मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। या आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं, तो मैं मेरे को अगर आएगा तो मैं वहाँ पे जवाब दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उम
अभी तक तो कोई नहीं। अगर आप पर्सनली मुझे कॉल करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक्स ये सारे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मनीष मुलगुल 786 मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है। फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ एंड ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड विद दीज़ वर्ड्स गाइस, विश यू लक एंड रजिस्टर करो यार, जल्दी आओ गेम के अंदर क्योंकि ये पूरा मंथ पड़ा हुआ है, बहुत कुछ करने वाला है एंड उम्मीद करते हैं आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट गाइस, विश यू लक।